नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त के जलोंगिया और आप देख रहे हैं ये बात। आज मैं आपको बर्बादी की दहलीज पर खड़े दुनिया के टॉप 5 देशों के बारे में बताने जा रहा हूं जो अगले कुछ ही महीनों में दिवालिया हो सकते हैं। जिनमें सबसे पहला नाम आता है हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका का, जो आज की तारीख में दुनिया के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है, जिसकी जनसंख्या लगभग 2 करोड़ से कुछ अधिक है। कर्ज के मकर जाल में श्रीलंका को ऐसे घेरा कि उसके पास अपनी 2 करोड़ की जनसंख्या के लिए ना तो पर्याप्त भोजन, ना दवा और ना ईंधन, इन जरूरी चीज़ों को खरीदने के लिए भी पैसे तक नहीं बचे। इसकी वजह से सार्वजनिक जनजीवन प्रभावित हुआ है और स्कूलों को बार बार बंद करना पड़ रहा है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान अगर हुआ है तो श्रीलंका के बच्चों का। श्रीलंका में आर्थिक संकट का उसके वित्त के कुप्रबंधन से बहुत बड़ा लेना देना है। 2019 में ईस्टर बम विस्फोट और कोविड-19 महामारी, जिसने देश की पर्यटन अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से चौपट कर दिया और देश को दिवालिया होने की कगार पर पहुंचा दिया। वहीं यूक्रेन में युद्ध और उसके नतीजों का भी व्यापक प्रभाव पड़ा है। कई विकसित और विकासशील राष्ट्र भी आर्थिक संकट के कगार पर हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कई देशों की मुद्राएं बुरी तरह से गिर चुकी हैं और डॉलर के मुकाबले उनकी कीमत बहुत गिर गई है और डॉलर काफ़ी ताकतवर होने से कई देशों के विदेशी मुद्रा भंडार में भारी कमी आई है। दूसरा नंबर आता है हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का, जिसका विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खत्म हो चुका है। पाकिस्तान ने अपनी ऋण कार्यक्रम को फिर से शुरू करने के लिए IMF के साथ एक समझौता किया है। पाकिस्तान गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। श्रीलंका की तरह पाकिस्तान भी चीन के भारी कर्ज और निवेश के कर्जदार है। वहीं चीन CPEC के तहत पाकिस्तान में भारी निवेश कर चुका है, जिसके कारण उन्हें और ज़्यादा कर्ज लेना पड़ा है। वहीं पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं और भीषण बिजली संकट से जूझ रहा और पाकिस्तानी रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले लगातार गिर रही है। उसके बाद नाम आता है नेपाल का। नेपाल भी बुरी तरह से आर्थिक संकट में फंस गया है और नेपाल के पास भी विदेशी मुद्रा भंडार खत्म होने वाला है और नेपाल भी विदेशी कर्ज का भुगतान करने में फेल हो सकता है। नेपाल में जरूरी सामानों की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है और खाद्य पदार्थ और ईंधन की कीमतों में इजाफा होने से नेपाल की वार्षिक खुदरा मुद्रास्फीति जून में बढ़कर 8.56% हो गई। पिछले कुछ महीनों में आयात में वृद्धि ने नेपाल के विदेशी मुद्रा भंडार को लगभग खत्म कर दिया है। वहीं नेपाल तरलता संकट का भी सामना कर रहा है और इसके परिणाम स्वरूप बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान कृषि, पर्यटन, विनिर्माण और ऊर्जा क्षेत्रों जैसे उत्पादक क्षेत्रों को ऋण देने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसके बाद बारी आती है इजिप्ट की, जिसकी कुल GDP का 95% हिस्सा कर्ज का हो गया है और इजिप्ट के बाजार से इस साल लगभग 11 अरब डॉलर की राशि देश से बाहर निकली है। वहीं मिस्र को अगले 5 वर्षों में कठिन मुद्रा ऋण में $100 बिलियन का भुगतान करने की उम्मीद है, जिसमें 2024 में $3.3 बिलियन का एक बड़ा बॉन्ड शामिल है। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक इजिप्ट IMF से और कर्ज के लिए बात कर रहा है, जो IMF उसे मई 2022 में $20 अरब से पहले ही दे चुका है। फिर बारी आती है अर्जेंटीना की, जो मंदी की आशंका के साथ आर्थिक संकट की तरफ बढ़ रहा है। इस साल मई महीने में अर्जेंटीना में महंगाई दर 58% थी। यहाँ तक कि जब पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ रही है, उस वक्त अर्जेंटीना की स्थिति और भी ज़्यादा खराब हो चुकी है और साल के अंत तक घरेलू महंगाई दर 70% होने की आशंका जताई गई है, जिसका मतलब ये हुआ कि अर्जेंटीना की अर्थव्यवस्था कभी भी ढहकर गिर सकती है। वहीं अर्जेंटीना, जो सोयाबीन, मक्का और गेहूं का एक महत्वपूर्ण वैश्विक आपूर्ति करता है, लेकिन इस साल की दूसरी तिमाही में अनाज के निर्यात में गिरावट आ रही है। इससे देश के लिए IMF के साथ सहमत $44 अरब के सौदे से जुड़े लक्ष्यों को पूरा करना मुश्किल हो जाएगा। इसके साथ ही देश में आर्थिक संकट के साथ राजनीतिक संकट भी छाया हुआ है। देश में महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी को लेकर सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। और दोस्तों, आप सबका क्या मानना है इस बर्बादी की दहलीज पर खड़े दुनिया के देशों को लेकर? अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलना।